जिंदगी में इन बातों को सीख लो, आपको कभी भी कोई दुखी नहीं कर सकता या फिर आपके पास दुख नहीं आ सकता। तो कौन सी चीजें सीखना है, आज मैं कुछ 3-4 चीजें ऐसे बताऊंगा आपको कि इन चीजों को अपने लाइफ में उतार देना है, इन चीजों को अपने लाइफ में उतार देना है, तब आपको दुख नहीं हो सकता। जब मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, आध्यात्म नहीं था, मैं भी बहुत सारी चीजों को पकड़ के मैं दुखी रहता था कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे रिलेटिव्स ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ में, मेरे दोस्त लोग मेरे साथ में ऐसा क्यों करते हैं, मेरे करियर में ऐसा ही क्यों होता है यार, मैं ऐसे, तो इनको पकड़ के मैं बहुत दुखी रहता था। तो फिर मैंने कुछ चीजों को सीखा, तो उसके लाइफ में, मेरे लाइफ में बहुत सारा परिवर्तन आया। तो कौन कौन सी चीजों को आपको सीखना है, आपको सबक लेना है उन चीजों का जिंदगी में, तो आपको दुखी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले चूंकि पॉइंट टू पॉइंट और थोड़ी सी एक स्टोरी भी बताऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा। देखो क्या होता है ना कि जिंदगी में हम कोई भी चीज जब करते हैं, कोई भी चीज करने की जाते हैं, तो उससे मैंने ये मेरा हेडफोन है, तो मेरी एक उम्मीद रहेगी कि मैं इस हेडफोन से, मेरा इससे एक बहुत अच्छा आवाज आए। लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से कुछ अगर आवाज नहीं आ पा रहा है, तो उसमें क्या है, हम एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं, हम उम्मीदें लगाते हैं, हर चीज में उम्मीदें लगाते हैं। जैसे किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चे पैदा होने से पहले ही माँ बाप, है ना, पेरेंट्स लोग अपने बच्चे से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो बंदा इंजीनियर बनेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ भी बनेगा। लेकिन वो बच्चे की इच्छा क्या है, उसकी डिजायर क्या है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो उम्मीद जो है ना, सबसे पहले दुख का कारण है। तथागत गौतम बुद्ध ने भी बोला है कि उम्मीद जब तक करोगे आप, एक्सपेक्टेशन किसी से भी रखोगे, ठीक है, एक्सपेक्टेशन किसी से भी रखोगे आप कि ये मेरे लिए ऐसा करेगा, और डिपेंड रहोगे, किसी से भी डिपेंड रहोगे, तो आपको दुख ही मिलेगा, दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज है, ये जो जिंदगी में ड्रामा चल रहा है ना, ये जिंदगी में जो ड्रामा जो चल रहा है, ठीक है, इस ड्रामा को ज्यादा सीरियसली मत लो, इस ड्रामा को ज्यादा सीरियसली मत दो। अपने जिंदगी का जो रिमोट है, किसी दूसरे के हाथ पे मत दियो। मैं बहुत सारे गर्ल्स बॉयज को देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, पति पत्नी को देखता हूँ, पति का रिमोट पत्नी के हाथ में है, पत्नी का रिमोट पति के हाथ में है। तो इसका मतलब क्या है, आप डिपेंडेंट हो, आपका रिमोट जिंदगी का कैसे से, कोई बोलेगा बैठ तो बैठ, उठ तो उठ, रो तो रो, हंसो तो हंसो, या ऐसी जिंदगी है। मतलब क्या है, दिखावे की जिंदगी में ज्यादा ये कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारा इल्यूजन है, ये जिंदगी पूरा इल्यूजन है, और इसमें बहुत लोग पकड़ के ये कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपना रिमोट अपने हाथ में रखो, अपना रिमोट अपने तरीके से जिंदगी जीना चालू करो, तब जाके आपको जिंदगी में खुशियां मिलेगी। इसका एक उदाहरण बताता हूं। मैंने कुछ 15-20 दिन पहले एक शादी में गया था, ठीक है, एक शादी में गया था। तो हम वहां पे बैठे थे, हमारे बड़ी माँ की लड़कियां वगैरह बैठी थी, हम सब लोग बैठे थे। तो उसमें मैंने एक देखा कि उसने बहुत अच्छा लहंगा पहना था, लेकिन किसी उसके दोस्त ने आके बोल दिया उसको कि इसमें ना थोड़ा ऐसा होता ना तो बहुत अच्छा दिखता, लेकिन अच्छा नहीं आ रहा, ये फोटो नहीं अच्छा आ रहा। उस चीज को लेके वो लड़की, उस ड्रेस के वजह से उस चीज को लेके वो लड़की पूरा मतलब नाराज रही पूरी शादी तक। देखो 15-20 दिन पहले उसने ड्रेस खरीदा, पैसा दिया, सब कुछ किया, सजी धजी और आई, और किसी एक बंदी ने उसको बोल दिया कि इस ड्रेस में ऐसा होता तो ऐसा होता। तो उसके दिमाग में ये चढ़ गया कि मेरे फोटोज अभी अच्छे नहीं आएंगे, मैं अच्छी नहीं दिख रही। हालांकि वो अच्छी दिख रही थी, लेकिन उसके मन में ये आ गया। इसका मतलब क्या है, उसका खुशियों का रिमोट किसी दूसरे के बंदे के पास है, किसी के पास भी हो सकता है, जो चाहे उसका रिमोट लेके उसको नाराज कर सकता है या खुश कर सकता है। तो हमने बोला कि अरे तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है, तो कुछ देर के लिए वो खुश रही, फिर उसके बाद में उसको बोल दिया कि ड्रेस अच्छा नहीं है, तो उसने फिर नाराज हो गई। इसका मतलब क्या है कि आपके जिंदगी का खुशियों का रिमोट जो है वो किसी दूसरे के पास है। आपको एक चीज मैं बताता हूं। देखो मुझे अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने बोला कि तू ये चौराहे पे जाता है, कहीं पे भी बाइक से जाता रहता है, किसी को भी 10 रुपए दे दिया, 50 रुपए दे दिया, किसी को भी कुछ खाने के लिए लेके दे दिया, कुछ भी दे दिया। तेरे को पता है ये जो अपने सिग्नल पे जो बच्चे भीख मांगते हैं और बूढ़ी औरतें भीख मांगते हैं, ये एक इसमें जुड़े हुए रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इससे भीख मंगवाया जाता है, और शाम को जाते ही ये दारू पीते हैं, किसी को देते नहीं है, किसी को ये नहीं करते, बहुत सारी गलत चीजें करते हैं, तेरे को पता नहीं है, तू गलत करता है। मैंने बोला मुझे पता ही नहीं कि वो इंसान कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, ठीक है, तो मेरा इंटेंशन, मेरा भाव तो सही है ना, मैं उसको 10 रुपए दे रहा हूं, तो खुदा तो मेरा भाव देख रहा है ना कि मैं अच्छे इंटेंशन से दे रहा हूं। अगर वो
कोई जरूरतमंद है और मैं उसको दे भी नहीं रहा हूँ मेरे इसके वजह से, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसा मैंने उसको बोला, तो फिर उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ वो देना चाहिए, हमारा भाव देखता है, खुदा ये भाव देखता है, दूसरी चीजें नहीं देखता है। तो इसलिए ये मैंने फिर उसको समझा दिया। तो ऐसी चीजें रहती कि आप किस चीज से ये करते हो। देखो और चीज बताता हूं, ये स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये सारी चीजें समझ में आए, आपको ये सारी चीजें समझ में आए। देखो जिंदगी जीते समय हमारा ट्रस्ट, जो विश्वास है ना, थोड़ा डगमगा जाता है। तो इस सिचुएशन में, इस सबक में आपको क्या करना है, देखो अपना विश्वास, ट्रस्ट इतना स्ट्रांग रखो कि किस पे रखना है। देखो विश्वास रखना है परमात्मा पे। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उस शक्ति को मानते हो, उस पर विश्वास रखो। मेरा कुछ भी ऐसा है, आज अगर मैं बुरे समय में हूं, सही समय में हूं, उसकी मर्जी। मेरा पूरा विश्वास है कि वो मुझे गिरने नहीं देगा। तो विश्वास बना के रखो अपने भगवान पे, अपने परमात्मा से, समझो। तो ये विश्वास आपको हर चीज में हेल्प करेगा, ये विश्वास आपको हर चीज में हेल्प करेगा। और चौथी चीज समझो, आपको बताता हूं, हमारे जिंदगी में कोई भी चीज हो रही है, तकलीफ है जिंदगी में, कोई बुरा समय चल रहा है, तो इसमें देखो कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं, इससे मैंने क्या क्या सीखा, मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ। इसको ऑब्जर्वेशन की तरह लो, इसको एक चैप्टर की तरह लो, एक स्टेज की तरह लो। आपके जिंदगी में कोई भी पड़ाव हो रहा है तो इसको सीखने की कोशिश करो, इसको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लो, और खुद को और दूसरों को फॉरगिव करो, समझो। ऐसे सिचुएशंस में लोग क्या करते हैं, ब्लेमिंग करते हैं कि इसके वजह से ऐसा हुआ, उसके वजह से ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। कोई किसी के साथ नहीं कर रहा है, वो आपका कर्म ये करने के लिए मात्र निमित्त है, वो कर्म फल आप देने के लिए मात्र निमित्त है, बुरा बन के आपके सामने आया है, लेकिन वो कर्म है आपका ही, समझो इस बात को, समझो। तो ये होती है कि कभी भी तकलीफें आए तो ऑब्जर्वेशन रखो, ठीक है। अभी लास्ट बात बताता हूं, 100% की बात बताओ, लास्ट देखो, जिंदगी में एक चीज है सेटिस्फिकेशन, संतुष्ट, ठीक है, संतुष्ट होना जिंदगी में। आप पैसे तो कमा रहे हो, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो, अंदर से आपको खुशी नहीं मिल पा रही है, हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही है, तो वैसा कामयाबी किस काम की फिर आपकी। तो अब अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप किसी के सिचुएशन में भी हो, तो आप थोड़ा सा हैप्पी रहो। आपके पास भले ही 10,000 की सैलरी है, तो उसमें आप देखो कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। मैं अपने लिए खाना कर सकता हूं, मैं 500 रुपए किसी को डोनेट कर सकता हूं, मैं किसी को क्या कर सकता हूं। आपको मैं बताता हूं, रत्नागिरी में मैं जब मेरी स्टार्टिंग थी, तो मैं 300 रुपए डेली इससे मैं काम करता था। मेरी सैलरी 9,000 रुपए थी, और दिन का मुझे 300 रुपए मिलता था, और छुट्टी उट्टी कुछ नहीं थी। उसमें भी मेरा एक दोस्त था सौरभ राजपूत करते, वो और मैं बहुत हैप्पी से हम जॉब करते थे, ठीक है। और मैं फॉरेन में भी गया था ना, मेरी अच्छी खासी सैलरी थी, वहां पे भी सेटिस्फिकेशन था, लेकिन कुछ अधूरा लग रहा था मुझे। कंफर्ट जोन में चले गए थे ना, अधूरा लग रहा था। तो इसका मतलब क्या है, आपको संतुष्टता, सेटिस्फिकेशन जिंदगी में होनी चाहिए, ठीक है। और ये सेटिस्फिकेशन कैसे आएगा, वो आएगा स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म में से। आपको समझ में आएगा ना, मृत्यु और जन्म क्या है, ये समझ में आएगा। मृत्यु और जन्म क्या है ये समझ में आएगा, उसके बाद आप सेटिस्फिकेशन आओगे। आपको समझना पड़ेगा कि ये ड्रामा चल रहा है। एक माँ है, वो अपना रोल निभा रही है, एक पिता है, वो अपना रोल निभा रहा है, बेटा है, अपना रोल निभा रहा है। तो समझो कि ये ड्रामा है, सब अपना अपने रोल निभा रहे हैं, तो इसमें क्या किसी का टेंशन लेना है। 100 साल की जिंदगी है, उसमें अपना रोल निभाओ, निकलो, फिर दूसरा एक रोल मिलेगा आपके कर्म फल के द्वारा। कौन से कर्म किए हो आप, ठीक है, आपके सोल की, आत्मा की अपलिफ्ट होगी, और उसमें सारा चीज हो जाएगा। समझो इस बात को, है ना। और दूसरी चीज, बीच में मैंने एक बताया था आपको कि ट्रस्ट किसके ऊपर करना है। ट्रस्ट आपको भगवान के ऊपर करना है, परमात्मा के ऊपर करना है, और साथ में उसमें पैसे का भी ट्रस्ट करना है। आपके अकाउंट में अगर पैसा रहे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो पैसे को भी इंपॉर्टेंस देना है। लोग बोलते हैं पैसे का क्या है, हाथ का मैल है, पैसा हम ऊपर नहीं ले जा सकते। पैसा ऊपर ले जा सकते हैं, मैं बताता हूं आपको।
किसी इसमें मैं बताऊंगा, मेरे वर्कशॉप में मैंने समझाया। जो लोग बोलते हैं कि पैसा साथ में नहीं जाता है, सिकंदर जब मरा हुआ था हाथ खुले रखे गए थे, पैसा साथ में नहीं जाना है। पैसा साथ में जाता है, साइंटिफिकली जाता है, कर्मों के इसमें भी जाता है, मैं बताता हूं आपको, और टाइम आने पे मिलता भी है आप सभी लोगों को, ठीक है। इसको मैं किसी दूसरे वीडियो में समझाऊंगा कि पैसा अपने साथ ऊपर कैसे जाता है, ठीक है। तो पैसे को भी इंपॉर्टेंस देना, पैसे को भी अपने उसको वैल्यू देना। पैसा अगर आपके साथ है तो 90% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी आपकी, 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए आपको पैसे को भी ट्रस्ट करना है, पैसे को भी ट्रस्ट करना है, और उसके बाद में भगवान पे भी ट्रस्ट करना है, और अपने ऊपर भी ट्रस्ट करना है थोड़ा सा, कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये अगर दिक्कत आई तो इस दिक्कत से मैं बाहर निकल सकता हूँ। हो सकता है हमारी कोई ऐसे कर्म रहे होंगे इसलिए ये सिचुएशन आई, है ना। तो ऐसी बातों को समझ के आपको ये करना है। तो जो जो मैंने चीजें बताई, वो पहले शादी में लड़की का उदाहरण बताया, सर्टिफिकेशन का उदाहरण बताया मैंने आपको, चौराहे का, चौक का सिग्नल पे जो खड़े रहते हैं उनका उदाहरण बताया मैंने आपको, ये जिंदगी ड्रामा कैसी है उसके बारे में बताया। तो ये इन सबक को सीखो आप, इन सबक को सीखना पड़ेगा। जब मुझे नहीं पता था, ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी, तो मैं भी ऐसे ही भटकता था, मुझे भी दुख होता था हर चीज का। किसी दोस्त ने मेरा फोन नहीं उठाया तो भी मैं दुखी रहता था, किसी दोस्त ने मेरा फोन नहीं उठाया तो भी मैं दुखी रहता था, अरे इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। किसी का रिप्लाई नहीं आया व्हाट्सएप पे तो भी दुखी होना। तो ये सारी छोटी जो जो चीजें हैं ना, आप इसमें ये मत करो। किसी का फोन आया, आपने किसी का फोन आया उठाया नहीं तो दुखी हो गए, अरे ये ड्रामा है, दुखी मत हो, ये ड्रामा है, दुखी मत हो। ज्यादा लोग आजकल के दुनिया में है ना, आजकल के समय में रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लमेटिक है, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अरे तो ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लमेटिक क्यों होना चाहिए आपको, आप मुझे बताओ। किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, अरे इसने मुझे ऐसा बोला, अरे मुझे उसने ऐसा बोला, अरे उसने मुझे कॉल नहीं किया, अरे उसने मुझे कॉल नहीं उठाया। तो ये सारी चीजों से थोड़ा विलुप्त हो जाओ। पहले के जमाने में मोबाइल नहीं थे तो भी लोग बहुत अच्छे से ये करते थे। तो अभी के समय में हम एडवांस में हैं, हमें टूल दिया गया है, मोबाइल दिया गया है, हम सारे ये करते, तो इसका फायदा उठाना चाहिए अच्छे तरीके से, ना कि दुखी होने के लिए, ठीक है। कोई बंदा 95% आया तो भी वो दुखी आ रहा है, क्यों? क्योंकि अगले वाले के 96 आए हैं, समझो। तो ऐसा दुखी नहीं होना है, ये सारा ड्रामा है। और ये जो मैंने आपको सिद्धांत बताए, पॉइंट टू पॉइंट सिद्धांत बताए, उसको समझो और अपने लाइफ में अप्लाई करो। अध्यात्म में आओ, नाम जप करो, प्रेमानंद महाराज जी को जाके सुनो, जिंदगी मजा आ जाएगी जीने में, है ना। जिनको भगवान को मानते हैं, ठीक है, सिर्फ पूजा करना नहीं है, उन्होंने क्या लिख के रखा है, उन्होंने क्या बोला है, उनको सुनो। उन्होंने जो अच्छाई की बातें बताई है, ठीक है, हर गुरु अच्छाई की बातें बताते हैं, तो उनको थोड़ा लाइफ में इंप्लीमेंट करो, है ना। तब जाके ये जिंदगी में दुख नहीं आएगा, और आपको जिंदगी में इन सबों को सीखो, कभी कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। तो मैंने ये सीखा और मैंने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया, तो मुझे बहुत इसका फायदा मिला, ठीक है। तो आप भी सीखो और आप भी इसको ये करो। तो बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।